जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, देखेंगे कि आपने इसे किस तरीके से लिखा है और वास्तव में इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है 1857 के विद्रोह को लेकर। तो देखते हैं कि आपने इसमें किस तरीके से बिंदुओं को लिखा है और किस तरीके से इसमें लिखना चाहिए था। ये हमारा ऑलरेडी 733 पार्ट है। ऑलरेडी हमारे 732 क्वेश्चन चेक हो चुके हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपका है कि निस्संदेह 1857 का विद्रोह देशभक्ति की भावना का परिणाम था, लेकिन विभिन्न भागीदारों की प्रेरणा इतनी अलग अलग थी कि इनके विश्लेषण को सामान्य कार्यकरण परंपरा तक सीमित करना या स्वतंत्रता का युद्ध करना असंभव लगता है। टिप्पणी करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उत्तर आपने लिखा है 1857 की क्रांति ब्रिटिश इतिहास का एक निर्णायक अध्याय रहा। इसके द्वारा अंग्रेजों की भारत में शासन करने की दशा तथा दिशा में निर्णायक बदलाव आया। इस विद्रोह में भारतीय समाज के लगभग प्रत्येक वर्ग जैसे कृषक, जमींदार, रजवाड़े, सैनिक आदि ने भागीदारी की। इतना आपको कुछ भी नहीं बताना है। ठीक है, चूँकि इस विद्रोह में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग भिन्न भिन्न उद्देश्य व प्रेरणा से प्रेरित थे, इसलिए साम्राज्यवादी इतिहासकार इसे सामान्य कार्यकरण परंपरा मानते हैं। इसके लिए वे निम्नलिखित तर्कों को आधार बताते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय राजाओं व शासकों का विद्रोह तथा उसका अपने अपने हितों के लिए प्रतिबद्ध होना, जैसे झांसी, अवध आदि, सैनिक की भागीदारी, धर्मनाश होने के भय के साथ साथ उन पर हो रहे भेदभाव के रोष में प्रकट हुआ था। किसानों ने अकाल होता है, भुखमरी, भू राजस्व नीति, सरकार द्वारा जमींदारों के संरक्षण व स्वयं पर होने वाले अत्याचार के विरोध में प्रकट हुआ। आम जन सामाजिक क्रियाकलापों में हो रहे हस्तक्षेप तथा वित्तीय संकट के कारण आक्रोश से भरे थे। परंतु 1857 के विद्रोह पर सूक्ष्मता से दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि इस विद्रोह में सभी धर्म, जाति, लिंग, वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को नेतृत्व देना व 10 सदस्यीय बोर्ड का गठन करना लोकतंत्र के बीच का द्योतक है। पहले लोकतंत्र कैसे आ गया? अब मुगल बादशाह राजा भी है तो लोकतंत्र थोड़ा ना हुआ है ना। संवैधानिक राजतंत्र आप यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे। ठीक, विद्रोह वर्ग क्षेत्र विशेष में होते थे, परंतु पहली बार 1857 में अंग्रेजों की सत्ता को नष्ट कर भारतीयों की सत्ता स्थापित करने का प्रयास हुआ था। चाहे वो राजस्थान या ग्वालियर में होने वाली घटनाएं हों, सभी स्वतंत्रता की चेतना की अभिव्यक्ति। हालांकि जो राजा भागीदारी किए वे क्षेत्रीय हितों के प्रति आग्रही थे। मध्य वर्ग जो उदारवाद की चेतना से संपन्न थे वे भी इस विद्रोह से दूर थे, लेकिन राष्ट्रीयता की अनुपस्थिति का विचार स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि विद्रोह करने वाले विचार व उद्देश्य में राष्ट्रवादी थे। अतः ध्यातव्य के संघर्ष के चरित्र का निर्धारण हम उसके उद्देश्य व चरित्र से करते हैं, न कि उसके विस्तार व काम मात्र से। इस प्रकार ये कहना तार्किक होगा कि 1857 का विद्रोह कुछ सीमाओं के बावजूद स्वतंत्रता का युद्ध था। फिर ये एडवर्टाइज देखिए आपकी आ गई। देखिए इस प्रश्न को ना इतना जटिल नहीं बनाना है, इस प्रश्न को बिल्कुल सिंपल से लिखना है, साधारण तौर पे। ये प्रश्न दिखने में आपको भले जटिल लग रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न है बिल्कुल सेम टू सेम वही जो इससे पहले के प्रश्न आते हैं उसको देखते हुए। ये कहना चाह रहा है ये प्रश्न कि निस्संदेह 1857 का विद्रोह देशभक्ति की भावना का परिणाम था। मतलब कुछ हिस्टोरियंस हैं, उनके मत डिबेट चली, क्या 1857 का विद्रोह देशभक्ति का परिणाम था? तो पहले कुछ लोगों ने कहा नहीं साहब, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। ठीक है, तो इसके बाद जब राष्ट्रीय विद्रोह के लिए काफ़ी सारे तथ्य और तर्क दे दिए गए, तब फिर भी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, लेकिन इसमें जो विभिन्न भागीदारी हुई ना, उनकी प्रेरणा सबकी अलग अलग थी। सबकी अलग अलग प्रेरणा का मतलब कोई अपनी झांसी के लिए लड़ रहा था, तो कोई अपनी पेंशन के लिए लड़ रहा था, तो कोई अपनी सैनिक क्या कहते हैं जो भेदभाव हो रहा था उसके लिए लड़ रहा था। यानी कि इन सबके उद्देश्य अलग थे। कोई अपनी राज सत्ता को बचाने के लिए लड़ रहा था। सबके जब उद्देश्य अलग अलग थे, इनके विश्लेषण को सामान्य कार्यकरण परंपरा तक सीमित करना या स्वतंत्रता का युद्ध कहना असंभव लगता है। और जब हम ये चीज़ें देखते हैं कि सबके उद्देश्य अलग थे, सबकी कार्यप्रणालियाँ अलग थीं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वास्तव में स्वतंत्रता का युद्ध था? टिप्पणी करें। ठीक है ना।
तो आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम आपको इसको सामान्य तौर पर एक्सप्लेन कर देना बिना किसी पॉइंट का उल्लेख करते हुए, और जब आप इसको बताएंगे तो आप डायरेक्ट हिट करेंगे प्रश्न को ही, क्योंकि यूपीएससी है, ऑप्शनल है, इसलिए आपको इस प्रश्न को डायरेक्ट हिट करना है। और डायरेक्ट हिट करते हुए आप कैसे बताएंगी? आप बताएंगी कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये बात अलग है कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय था, लेकिन इसको पूरी तरीके से स्वतंत्रता का युद्ध नहीं कहा जा सकता, कारण इसमें जितने भी लोगों ने भागीदारी की थी उन सबके उद्देश्य अलग अलग थे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप दे दो कि सबके उद्देश्य कैसे अलग अलग थे, ठीक है। और जब आपने इतनी बातें कह दी कि हाँ सबके उद्देश्य अलग अलग कहने की ये बात कह रहा है इस पूरे पैरा में, तब आप यहाँ पे यानी कि आप इतनी बातें जब इतने लाइन में कह देंगे, तब आप यहाँ पे दूसरे पैरा से बताएंगे। क्या बताएंगी? कि ये बात ठीक है कि इन सबके उद्देश्य सबके अलग अलग थे, इन सबकी कार्य प्रणालियाँ अलग अलग थीं, लेकिन इन सब का जो मकसद था वो था तो एक ही ना, ब्रिटिश सरकार। इनका जो दुश्मन था वो था तो ब्रिटिश सरकार ही ना। ये बात अलग है कि इनके इस संकल्प में पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण आज़ादी का विचार पूरी तरह से अभिव्यक्त ना था, कहीं ना कहीं वो छिपा हुआ था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें नेतृत्व का अभाव था, हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल सीमित कुछ क्षेत्र तक हुआ। हम देखते हैं कि चाहे मेरठ की सेना हो या फिर बंगाल की, इन सब ने दक्षिण भारत की दोनों प्रेसिडेंसियों बम्बई और मद्रास दोनों से मदद मांगी। ये बात अलग है कि उन्होंने मदद नहीं की, अर्थात उनके मदद मांगने के तरीके से स्पष्ट होता है कि ये पूरे भारत तक सीमित होना चाहता था। लेकिन कुछ अपवादों को अगर हम छोड़ दें तो ये केवल और केवल उत्तर भारत तक सीमित रहा। अतः ये कह देना कि ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये बात अलग है कि ये वैसा स्वतंत्रता संग्राम नहीं था जैसा गांधीवादी आंदोलन के दौरान हम देखते हैं, जिसमें जन भागीदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी, जिसमें लोगों को उद्देश्य अपना स्पष्ट रूप से पता था, एक ही गोल था। मतलब तुलनात्मक रूप से कहोगे और लास्ट में जाते जाते एक ही बात कहना है कि भाई तुम कुछ भी कह लो, था ये स्वतंत्रता संग्राम, था ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उद्देश्य भले उनके दिख ना रहे हों, लेकिन सबके उद्देश्य एक समान थे, क्योंकि दुश्मन सबका एक समान था। ठीक है ना? ऐसी बातें जब आप बताएंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपने लिखा है इन बातों को, लेकिन इसमें बिखराव आ गया है, टूटन आ गई है कि अकाल, किसान, भुखमरी, इससे उत्तर में वो मज़ा नहीं आ पा रहा। अब आप खुद ही सोचो, जब मैंने आपको बताया तो एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ ना कि हाँ पहले इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, इस लाइन को जब हम 5 से 6 लाइन में एक्सप्लेन कर दें, एग्जामिनर यही तो चाह रहा है कि आपको मैडम साहिबा ये पता है हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपको पता है तो एक बार बता के दिखाओ। तो आपने एक बार उनको बता दिखा दिया कि देखो मास्टर हमको पता है, हमने बता दिया। और जब आपने एक बार बता दिया तो वो कहता है ठीक है अब इसको काउंटर करके बताओ, तो काउंटर करके आपने बता दिया। जब आप ये लाइन बताती हैं किसी हिस्टोरियन के द्वारा कि स्वतंत्रता का युद्ध वो क्यों नहीं कहते हैं, तो तथ्य देती है ना, तर्क देती है ना। तथ्य और तर्क देने के बाद निष्कर्ष की जब बात आती तो आप कहती हो रुको भाई, इतनी जल्दी कैसे आप कह दे रहे हो, दूसरा पक्ष तो देख लो। और फिर दूसरा पक्ष आप उसको दिखाएंगी, और दूसरा पक्ष दिखाएंगी तो पूरा एक्सट्रीम नहीं हो जाएंगे, नेशनलिस्ट नहीं बन जाएंगे। एक्सट्रीम के बाद एक बैलेंस उत्तर देंगे लास्ट में जाते जाते, जो कि मैंने आपको बताया उसको गांधी से रिलेट कर देंगे कि 1857 का विद्रोह वैसा विद्रोह हम नहीं कह सकते हैं जैसा कुछ लोग मानते हैं कि ये गांधीवादी की तरह बिल्कुल सबको उद्देश्य पता होगा कि हाँ हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए, लेकिन ये उससे कम भी ना था। सीमित संसाधनों में सीमित ज़रूरतों के हिसाब से इसने अपने आप को काफ़ी अच्छे ढंग से क्रियान्वित किया। ये बात अलग है कि उस समय कई राजाओं ने, कई रियासतों ने साथ नहीं दिया था। अगर उन रियासतों ने और उन राजाओं ने अगर साथ दिया होता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता, शायद 1857 का विद्रोह कुछ और होता, है ना। तो ऐसे आप बता देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये बहुत ही मतलब क्या कहूँ मैं, इस टॉपिक को जब मैं आपको पढ़ाऊँगा हिस्ट्री ऑप्शनल में तो बहुत ही डेप्थ का टॉपिक है। डेप्थ का मतलब ऐसा है कि लगभग ये 2 क्लास को कवर करेगा। मेरे हिसाब से 5 घंटे की क्लास इसमें चाहिए,
और 5 घंटे की क्लास में हर एक लाइन को, कि ना तो प्रथम ना तो द्वितीय ना ही अंतिम, प्रथम तो था लेकिन अंतिम नहीं था, नेतृत्व का इसमें अभाव था, मतलब हर एक लाइन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को हम बेहतरीन ढंग से आपको कराएंगे और बेहतरीन ढंग से बता देंगे, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्योंकि आपके उत्तर को चेक करना है तो इसलिए कुछ सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हम इसको ज़्यादा डेप्थ में डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बट आपको अपनी कमी पता चल गई, आपको ये पता चल गया कि वास्तव में इसका क्रम क्या होगा और इस क्रम को उत्तर में हम किस तरीके से गुंथित करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए नेक्स्ट आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।